हेलो एवरीवन एंड आई एम बैक विद अ न्यू कंटेंट। एंड आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर के बारे में जो कि है क्लास 6 की साइंस की एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। व्हाट इज़ डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता। हमारे चारों ओर हमें अलग अलग तरीके के प्लांट्स एंड एनिमल्स देखने को मिलते हैं और उनमें काफ़ी विभिन्नताएं हैं। हमें अपने चारों तरफ अलग अलग तरीके के प्लांट्स देखने को मिलते हैं, एनिमल्स देखने को मिलते हैं। तो इतना वेरिएशन क्यों है? एनिमल्स और प्लांट्स में अलग अलग तरीके के फीचर्स पाए जाते हैं ताकि वो अलग अलग एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकें। जैसे कि आप देख सकते हो कि हम अगर डेजर्ट एरिया में चले जाएं, वहाँ पे हमें कैमल देखने को मिलता है, कैक्टस प्लांट देखने को मिलता है, क्योंकि वो लेस वाटर कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं। और आप माउंटेन रीजन में आ जाओ तो पहाड़ों में हमें माउंटेन गोट देखने को मिलती है, जिसके जो हूफ्स होते हैं वो काफ़ी चौड़े होते हैं, जो उसे हेल्प करते हैं कि वो पहाड़ी में चढ़ सके। और हमें चीड़ का पेड़ देखने को मिलता है, देवदार का पेड़ देखने को मिलता है। तो प्लांट और एनिमल्स में जो अलग अलग फीचर्स पाए जाते हैं, ये उन्हें हेल्प करते हैं कि वो अलग अलग कंडीशंस में, एनवायरमेंटल कंडीशंस में सरवाइव कर सकें। तो इसे हम एक टेबल की मदद से समझेंगे। तो प्लांट में उनके स्टेम और लीफ अरेंजमेंट की बेसिस पे ही काफ़ी वेरिएशन आ जाते हैं, पर उसको समझने से पहले हम समझेंगे कि अल्टरनेट लीफ अरेंजमेंट एंड अपोजिट लीफ अरेंजमेंट क्या होता है। अल्टरनेट लीफ अरेंजमेंट मीन्स बच्चों, एक पॉइंट से एक ही लीफ निकलती है। तो देखो, इस पॉइंट से एक ही लीफ निकल रही है, फिर नेक्स्ट पॉइंट से यहाँ से एक लीफ, यहाँ से एक लीफ, तो अलग अलग पॉइंट से एक ही लीफ निकल रही है। जबकि बच्चों, अपोजिट लीफ अरेंजमेंट में क्या होता है कि एक पॉइंट से दो लीफ निकलती हैं अपोजिट डायरेक्शन में। ये देखो, इस पॉइंट से दो लीफ निकल रही है और यहाँ एक ही पॉइंट से एक लीफ निकल रही है। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं अल्टरनेट लीफ अरेंजमेंट, और इस तरीके के लीफ अरेंजमेंट को हम बच्चों बोलते हैं अपोजिट लीफ अरेंजमेंट। इसे हम एक टेबल की मदद से समझेंगे। जैसे कोई प्लांट है तो हम देखेंगे उसके स्टेम में भी हमें वेरिएशन देखने को मिलेगी, कितनी वैरायटी देखने को मिलेगी। प्लांट के स्टेम भी अलग अलग तरीके के होते हैं, उनमें जो लीफ का अरेंजमेंट होता है वो भी बच्चों अलग अलग तरीके का होता है। तो इसी वजह से आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है हमारे चारों ओर प्लांट्स एंड एनिमल्स में। तो आप अगर हम ग्रास के स्टेम की बात करें तो वो काफ़ी सॉफ्ट है, थिन है। आप तुलसी का स्टेम देखो, वो पतला है पर ग्रास के कंपैरिजन में हार्ड है। आप हिबिस्कस, जो गुड़हल प्लांट होता है, उसका स्टेम देखो, वो हार्ड है। और नीम की बात करो, नीम का जो पेड़ है उसका स्टेम बहुत ही ज़्यादा थिक और हार्ड होता है। तो आप देखो कि ये सब प्लांट हैं, पर इनके स्टेम में कितनी वेरिएशन है। किसी का स्टेम पतला है, किसी का हार्ड है। ठीक है। अब इनके लीफ अरेंजमेंट की बात करते हैं। तो ग्रास में जो लीफ अरेंजमेंट होता है वो अल्टरनेट लीफ अरेंजमेंट होता है, कि एक ही पॉइंट से एक ही लीफ निकल रही है। तुलसी में अपोजिट लीफ अरेंजमेंट होता है, एक पॉइंट से दो लीफ अपोजिट डायरेक्शन में निकल रही हैं। वैसे ही हिबिस्कस में देखो अल्टरनेट लीफ अरेंजमेंट। तो इस तरीके से बच्चों देखो कि प्लांट में इतनी वैरायटी क्यों है, इतनी डाइवर्सिटी हमें इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि इनके जो स्टेम है वो अलग अलग तरीके के हैं, इनका जो लीफ का अरेंजमेंट है वो अलग है, इनमें अलग अलग कलर के फ्लावर्स पाए जाते हैं, इनकी लीफ का कलर अलग है। ठीक है। तो बच्चों देखो कितना ज़्यादा हमें वेरिएशन देखने को मिल रहा है। अब हम बात करेंगे एनिमल्स में पाई जाने वाली विभिन्नता के बारे में। तो इसे हम एक टेबल की मदद से समझेंगे। तो ये जो एनिमल्स में जो हमें विभिन्नता, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, क्यों? क्योंकि वो अलग अलग जगहों पे रहते हैं, अलग अलग खाना खाते हैं, अलग तरीके से उनमें मूवमेंट होता है। कोई एनिमल्स उड़ते हैं, कोई चलते हैं, कोई स्विमिंग करते हैं, और अदर फीचर्स काफ़ी वेरिएशन है इनमें, अलग अलग फीचर्स होने के कारण। तो पहले हम बात करेंगे क्रो। ठीक है। क्रो कहाँ रहता है? पेड़ में रहता है। एंट कहाँ रहती है? सॉइल में रहती है। और जो काऊ होती है वो लैंड में रहती है, शेड में रहती है। फिश, मछली कहाँ रहती है? वाटर में रहती है। ठीक है। और जो क्रो है वो इंसेक्ट्स खाता है। एंट भी इंसेक्ट्स खाती है, सीड खाती है। गाय घास खाती है। फिश क्या खाती है? इंसेक्ट खाती है। अब देखो आप, क्रो एंड फिश दोनों इंसेक्ट्स खाती हैं, पर दोनों अलग अलग जगहों पे रहती है। एक वाटर में रहती है, एक पेड़ में रहता है। तो देखो कितना वेरिएशन आ गया। तो
और इनमें जो मूवमेंट होता है वो भी अलग अलग तरीके से होता है। जो क्रो होता है वो उड़ता है, चलता है, एंट वॉक करती है, काऊ भी चलती है, और मछली क्या करती है, स्विम करती है। तो इसी तरीके से इनमें काफ़ी फीचर्स, अलग अलग फीचर्स हैं। तो यही कारण है जो इनमें विभिन्नता है। तो ये जो फीचर्स हैं, ये जो डाइवर्सिटी है, ये क्यों है? क्योंकि ये इन्हें हेल्प करती है ताकि ये अलग अलग एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकें। अब हम समझेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। बायोडाइवर्सिटी समझने से पहले हम इस शब्द को समझेंगे। बायोडाइवर्सिटी दो शब्दों से मिलके बना है, बायो प्लस डाइवर्सिटी। बायो मीन्स लिविंग थिंग। तो जो भी हमारे चारों ओर लिविंग थिंग है, प्लांट हैं, एनिमल है, उनकी जो डाइवर्सिटी है, जो प्लांट एंड एनिमल्स की जो हमें अलग अलग वैरायटी हमें देखने को मिलती है अपने चारों ओर, वही क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। तो एक पर्टिकुलर रीजन में जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। जैसे मैं आपको इसे एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे आप डेजर्ट एरिया में चले जाओ तो वहाँ पे आपको कैमल देखने को मिलेगा, कैक्टस का प्लांट देखने को मिलेगा। तो उस पर्टिकुलर रीजन में जो वो ड्राई एरियाज वाला रीजन है, वहाँ पे आपको इस तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिलते हैं। जबकि आप एक माउंटेन एरिया में चले जाओ तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पाइन ट्री मिलेगा, आपको देवदार ट्री देखने को मिलेगा, आपको माउंटेन गोट देखने को मिलेगी। तो उस किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। Every plant and animal in the biodiversity of a region has different role to play. ठीक है। तो एक पर्टिकुलर एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी होती है, वहाँ पे रहने वाले प्लांट और एनिमल्स एक दूसरे को हेल्प करते हैं सरवाइव करने में, और एक दूसरे पे म्यूचुअली डिपेंडेंट होते हैं। जैसे इसे एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कोई पेड़ है, वो बर्ड्स एंड एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड करता है, उन्हें रहने में मदद करता है। बदले में एनिमल्स क्या करते हैं, पेड़ के फ्रूट्स खाते हैं, और उसके बाद जो सीड होता है वो नीचे गिरा देते हैं, और जहाँ पे भी वो सीड गिरता है वहाँ पे एक नया प्लांट ग्रो करता है। तो इस तरीके से जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं सरवाइव करने में, और एक दूसरे पे म्यूचुअली डिपेंडेंट होते हैं। अब हमारे चारों ओर इतने सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, तो उनकी ग्रुपिंग कैसे की जाए। ठीक है। तो उनकी ग्रुपिंग करने के लिए हम कुछ क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। ठीक है। जिसके आधार पे हम प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरीज में ग्रुपिंग करते हैं। जैसे कि मैं आपको इसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगी। जैसे आप किसी शॉप में जाओगे तो वहाँ शॉपकीपर अलग अलग जार में सामान रखता है। जैसे एक जार में उसने टॉफ़ीज़ रखी हैं, एक जार में उसने बिस्किट रखा है, एक जार में उसने नमकीन। तो कंबाइन क्यों नहीं किया है, ताकि उसे कन्फ्यूजन ना हो। वैसे ही हम अपने घर में देखो कि हम किचन की शेल्फ में किचन का सामान रखते हैं, कपड़े अलग शेल्फ में रखते हैं, जूते अलग शेल्फ में रखते हैं, ताकि चीज़ें ऑर्गेनाइज रहे। तो उसी तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रुपिंग की जाती है ताकि हम उनकी अच्छे से स्टडी कर सकें। अब प्लांट्स की ग्रुपिंग के लिए हम क्या देखते हैं, अब प्लांट्स की ग्रुपिंग करने के लिए हम देखते हैं कि उनमें फ्लावर है कि नहीं है, उनका स्टेम हार्ड है कि सॉफ्ट है, प्लांट की हाइट कैसी है, टॉल है कि मीडियम है कि शॉर्ट है। वैसे ही हम एनिमल्स की ग्रुपिंग करने के लिए हम क्या क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, हम देखते हैं कि वो क्या खाते हैं, वो ग्रास खाते हैं कि इंसेक्ट खाते हैं, हर्बीवोरस हैं कि कार्निवोरस हैं, वो कहाँ रहते हैं, वाटर में रहते हैं कि लैंड में रहते हैं, वो कैसे मूव करते हैं, अपनी किस बॉडी पार्ट का इस्तेमाल करते हैं मूव करने के लिए। तो ये इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रुपिंग करते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम प्लांट और एनिमल्स की ग्रुपिंग क्यों करते हैं। तो हम ग्रुपिंग इसलिए करते हैं ताकि हम उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज कर सकें और आसानी से प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी कर सकें। नहीं तो हमको क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि हमारे चारों ओर बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं। तो उनके में जो पाई जाने वाली सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस हैं, उनके आधार पे हम क्या करते हैं, उनकी ग्रुपिंग करते हैं और उन्हें अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं। अब हम बात करेंगे कि इन प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रुपिंग कैसे की जाए। तो प्लांट्स की ग्रुपिंग करने के लिए
हम देखते हैं कि उनकी हाइट कैसी है, उनकी हाइट के बेसिस पे ग्रुपिंग करते हैं कि वो हर्ब हैं कि श्रब हैं कि ट्री हैं। उनकी लीफ के बेसिस पे बात करते हैं कि जो उनमें लीफ में पाए जाने वाली विनेशन है वो कैसी है, पैरेलल विनेशन है कि रेटिकुलेट विनेशन है। उनमें पाए जाने वाले सीड्स के बेसिस पे हम ग्रुपिंग करते हैं कि मोनोकॉट सीड है कि डाइकॉट सीड है। वन बाय वन हम इन सब के बारे में बात करेंगे। और एनिमल्स की ग्रुपिंग हम किस बेसिस पे करते हैं कि उनमें किस तरीके का मूवमेंट है, वो उड़ते हैं कि चलते हैं या स्विम करते हैं, और वो मूवमेंट करने के लिए अपने किस बॉडी पार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम प्लांट्स की ग्रुपिंग कैसे करते हैं। तो प्लांट्स की ग्रुपिंग करने के लिए हम पहला जो क्राइटेरिया फॉलो करते हैं वो है कि हम स्टेम की हाइट को देखते हैं। तो हम देखते हैं कि स्टेम की हाइट शॉर्ट है कि मीडियम है कि टॉल है। तो उसके आधार पे 3 तरीके के प्लांट होते हैं, एक होता है हर्ब, एक होता है श्रब, एक होता है ट्री। हर्ब जो होता है उसकी हाइट क्या होती है, शॉर्ट होती है। और जो श्रब होता है इसकी हाइट क्या होती है, मीडियम होती है। और इसकी ब्रांचेस जो हैं वो ग्राउंड के काफ़ी क्लोज हैं, आप देख सकते हो फिगर में। और जो ट्रीज हैं इसकी ब्रांचेस, जो इसकी डालियां हैं, वो ग्राउंड से काफ़ी ऊपर है। और इसकी हाइट क्या है, टॉल है। और जो इसका जो स्टेम है वो काफ़ी थिक है कंपेयर टू श्रब। और श्रब का जो स्टेम है वो हर्ब के कंपैरिजन में थिक है। जो ट्री होते हैं वो क्या होते हैं, टॉल होते हैं। और इनके जो स्टेम होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, ब्राउन होता है और थिक होता है, काफ़ी चौड़ा, वुडी वुडी स्टेम होता है इसका। ठीक है। और इनकी जो ब्रांचेस हैं वो ग्राउंड से काफ़ी ऊंचाई पे पाई जाती है, जैसा मैंने आपको फिगर में दिखाया। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, मैंगो का ट्री आपने देखा होगा, नीम का ट्री हो गया, पाइन ट्री हो गया। फिर हम बात करेंगे श्रब की। श्रब क्या होते हैं, ये ट्रीज के कंपैरिजन में शॉर्ट होते हैं, पर इनका स्टेम क्या होता है, हार्ड होता है। ट्री के जितना हार्ड नहीं होता है, पर हर्ब के कंपैरिजन में इनका स्टेम हार्ड होता है और थिक होता है। और ये मीडियम साइज के होते हैं। और इनकी जो ब्रांचिंग होती है वो ग्राउंड के क्लोज होती है, इनमें जो डालियां हैं वो ग्राउंड के काफ़ी क्लोज होती हैं। इसका एग्जाम्पल है, इसमें आपने रोज़ का प्लांट देखा होगा, तुलसी का प्लांट देखा होगा, हिबिस्कस का प्लांट देखा होगा। तो इसका जो स्टेम है वो थिक होता है, पर ट्री के कंपैरिजन में थोड़ा वीक होता है। फिर बात करेंगे हम हर्ब की। तो आपने छोटे छोटे प्लांट्स देखे होंगे जिनका जो स्टेम है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है और ग्रीन कलर का स्टेम होता है, इसका वुडी नहीं होता है इसका स्टेम। इसका स्टेम होता है ग्रीन होता है। ठीक है। तो इसके जो एग्जाम्पल है, टमाटो हो गया, आपने पुदीना देखा होगा, कोरिएंडर देखा होगा जो धनिया होता है, अदरक है। तो इनके स्टेम इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप कभी इनको तोड़ने भी जाओगे, जो मिंट और कोरिएंडर, इसे आप तोड़ने भी जाओगे इसकी लीव्स को, तो कभी कभी वो उसकी रूट्स ही बाहर आ जाती हैं, इतना सॉफ्ट होता है इसका स्टेम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ट्री है उसकी हाइट कैसी होती है, टॉल होती है। श्रब की हाइट मीडियम होती है, हर्ब की हाइट शॉर्ट होती है। और जो ट्री है उसकी जो ब्रांचेस हैं वो हाइट में पाई जाती हैं। और जो श्रब है उसकी जो ब्रांचेस हैं वो ग्राउंड के काफ़ी क्लोज होती है। और जो हर्ब होती है उसकी ब्रांचेस भी ग्राउंड के काफ़ी क्लोज होती हैं। अब हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। उनके स्टेम इतने ज़्यादा वीक होते हैं कि उन्हें सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो पहला है क्लाइंबर। तो इनके जो स्टेम होता है वो बहुत वीक होता है और इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करने के लिए। ये क्या करते हैं, क्लाइंब करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, बच्चों ये ग्रो करते हैं। ठीक है। तो इन्हें सपोर्ट की हेल्प चाहिए होती है, जैसे वॉल का सपोर्ट ले लेते हैं या आप कोई लकड़ी डालोगे वहाँ पे सॉइल में, तो ये उसकी हेल्प से ये क्या करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करने लगते हैं। जैसे आप यहाँ पे एक देख सकते हैं, यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया है। तो ये कैसे टेंड्रिल की हेल्प से ये क्या करता है, ग्रो करता है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका एग्जाम्पल है अंगूर, ग्रेप वाइन, और जो मटर हो गए, मनी प्लांट हो गया,
ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो ग्राउंड में ही फैलते हैं, इसकी जो स्टेम होती है वो भी काफ़ी वीक होती है, तो ये क्या करते हैं, ग्राउंड में ही फैलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है वाटरमेलन हो गया, पम्पकिन हो गया, कद्दू हो गया, बिटर गार्ड, करेला। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। हम प्लांट की ग्रुपिंग लीफ के विनेशन के आधार पे भी करते हैं। तो उससे पहले हम समझेंगे कि वेन्स क्या होती हैं। तो प्लांट में ये जो आपको आपकी प्लांट की लीफ देखोगे, उसमें जो आपको पतली पतली ये लाइंस दिखाई दे रही हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, वेन्स। तो इन वेन्स का फंक्शन क्या होता है, इन वेन्स का फंक्शन होता है कि ये प्लांट को वाटर, फूड, मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करती है। ठीक है, अब विनेशन क्या होता है, तो ये जो वेन्स का अरेंजमेंट होता है, पैटर्न, किस तरीके की वेन्स है लीफ में, उसे हम क्या बोलते हैं, विनेशन। अब ये दो तरीके की होती हैं, एक होती है रेटिकुलेट विनेशन, एक होती है पैरेलल विनेशन। रेटिकुलेट विनेशन में क्या होता है, एक जाल जैसा होता है, ठीक, एक वेन होती है, मिडिल वेन, इससे वेन्स निकली होती हैं, और इन वेन से भी छोटी छोटी और वेन्स निकली रहती हैं। तो ये यहाँ पे एक नेट लाइक पैटर्न है वेन्स का। तो इस तरीके के वेनेशन को हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। ये किस में है, आप हिबिस्कस की पत्ती ले लो, आप मैंगो, रोज, इनकी पत्तियां लेके देखना, तो आपको कैसी वेनेशन मिलेगी, रेटिकुलेट वेनेशन। और दूसरी वेनेशन होती है पैरेलल वेनेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो वेन्स होती हैं उसका जो अरेंजमेंट होता है वो पैरेलल होता है। जैसे आपने रेलवे ट्रैक देखा होगा ना, तो वो क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस, जो कि कभी नहीं मिलती आपस में। तो ये देखो, पैरेलल वेन्स हैं। तो इस तरीके का अरेंजमेंट हमें किसमें में देखने को मिलता है, बनाना में देखने को मिलता है, ग्रास की लीफ को में देखने को मिलता है। आप बनाना की लीफ देखी होगी आपने, तो उसमें आपको पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, बैम्बू, वीट, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करेंगे प्लांट में पाई जाने वाली रूट्स का। ठीक है, तो प्लांट में दो तरीके की रूट पाई जाती है, एक होती है टैप रूट, एक होती है फाइब्रस रूट। टैप रूट क्या होती है, इसमें क्या होती है, एक मेन रूट होती है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करती है, और उससे छोटी छोटी रूट्स निकली रहती हैं, ये क्या होती है, टैप रूट। और फाइब्रस रूट क्या होती है, इसमें सेम साइज की बहुत सारी रूट्स निकली रहती हैं एक ही पॉइंट से। तो इसमें कोई मेन रूट नहीं होती है। और टैप रूट में एक मेन रूट पाई जाती है जिससे छोटी छोटी रूट्स निकली रहती है, और इसमें सेम साइज की रूट एक पॉइंट से निकली रहती हैं। तो टैप रूट का एग्जाम्पल है मस्टर्ड, हिबिस्कस, और मूली की आप देखोगे, मूली भी एक रूट है। तो इसमें भी ये कैसी रूट पाई जाती है, टैप रूट। और फाइब्रस रूट किस में पाई जाती है, आप ग्रास उखाड़ के देखना, तो आपको कैसी रूट देखने को मिलेगी, फाइब्रस रूट मिलेगी। अनियन में फाइब्रस रूट देखने को मिलेगी। अब क्या, जो प्लांट में पाई जाने वाली लीफ विनेशन है, उसकी जो लीफ में लीफ विनेशन मिलती है और प्लांट की रूट, क्या उसमें कोई कनेक्शन है? हाँ, अगर प्लांट की लीफ में रेटिकुलेट विनेशन है, तो उसमें पाई जाने वाली रूट कैसी होगी, टैप रूट। ठीक है, इसमें एक मेन रूट होगी और उससे छोटी छोटी रूट्स निकली रहेंगी। तो इसका एग्जाम्पल है सदाबहार का एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, चना है, जिसे हमें इंग्लिश में चिकपी कहते हैं। और अगर प्लांट की जो लीफ है उसमें पैरेलल वेनेशन है, अगर जो उसमें जो वेन्स हैं वो पैरेलल डायरेक्शन में रन कर रही हैं, तो उसमें कैसी रूट्स मिलेंगी, फाइब्रस रूट। इस तरीके की रूट देखने को मिलेंगी जो सेम साइज की होंगी और एक ही पॉइंट से निकली होंगी, और इसमें कोई मेन रूट नहीं होगी। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है लेमन ग्रास एंड वीट। तीसरा, हम जो प्लांट की ग्रुपिंग कर सकते हैं वो उनके जो सीड होता है, जो प्लांट का सीड होता है, उसमें पाए जाने वाले कॉटिलिडन के बेसिस पे कर सकते हैं। तो उसके आधार पे दो तरीके के सीड्स होते हैं, एक होते हैं मोनोकॉट सीड, एक होते हैं डाइकॉट सीड। तो आप किसी सीड को अगर टू पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप चने के सीड को दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, तो आपको क्या मिलेंगे, ये कॉटिलिडन मिलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हम कॉटिलिडन बोलते हैं। ठीक है, तो ये कॉटिलिडन क्या करता है, ठीक है, अगर आप इस सीड को आप सॉइल में आप बोओगे, तो इससे क्या बनता है, एक प्लांट ग्रो करता है। तो उस प्लांट को फूड कौन प्रोवाइड करता है, उसे ग्रो करने के लिए फूड की भी तो ज़रूरत है ना। तो उसको फूड कौन प्रोवाइड करता है, यही कॉटिलिडन। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ सीड दैट गिव्स फूड टू अ न्यू प्लांट व्हेन इट स्टार्ट्स ग्रोइंग। ठीक है, अब आपके दो तरीके के
सीड्स होते हैं, एक होते हैं डाइकॉट सीड, एक होते हैं मोनोकॉट सीड। तो डाइकॉट्स क्या होते हैं? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने घर में आप चने को और जो मक्के का दाना होता है उन दोनों को पानी में भिगा के देखना, ठीक है। फिर आप एक दिन के बाद उसे क्या करना, टू पार्ट्स में स्प्लिट करने की, उस सीड को क्या करना, टू पार्ट्स में स्प्लिट करना, ठीक है। तो आप देखोगे कि चने का सीड दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। तो हर एक पार्ट, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉटिलिडन बोलते हैं। जबकि आप जो आपने मक्के का दाना भिगोया था पानी में वो दो पार्ट्स में स्प्लिट नहीं होता, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऐसे सीड्स को जो दो पार्ट्स में स्प्लिट नहीं होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, मोनोकॉट। और ऐसे सीड्स जो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाते हैं जिसमें दो कॉटिलिडन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डाइकॉट। जैसे नाम ही बता रहे हैं, डाई, डाई मीन्स दो कॉटिलिडन और मोनोकॉट मीन्स वन कॉटिलिडन। तो डाइकॉट के एग्जाम्पल क्या है, चिकपी चने का सीड, मटर का दाना और बीन, ठीक है। और मोनोकॉट के एग्जाम्पल क्या है, मक्का, चावल, गेहूं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो प्लांट का सीड है, उसकी रूट्स है और उसमें उसकी लीफ में पाए जाने वाली लीफ विनेशन, तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो उनके बीच में क्या रिलेशन है, तो अगर आपको कोई भी प्लांट की लीफ में रेटिकुलेट विनेशन देखने को मिलती है तो इसका मतलब उसका जो सीड है वो कैसा होगा, डाइकॉट सीड होगा। और उसमें जो पाई जाने वाली रूट होगी वो कैसी होगी, टैप रूट, जिसमें एक मेन रूट होगी और उससे छोटी छोटी साइड रूट्स निकली होंगी। और अगर प्लांट की जो लीफ है उसमें पैरेलल वेनेशन है, ठीक है, उसकी जो लीव्स में जो वेन्स हैं वो पैरेलल डायरेक्शन में रन कर रही हैं, तो उसमें जो पाए जाने वाला उसका जो सीड होगा वो क्या होगा, मोनोकॉट, जो कि दो पार्ट्स में स्प्लिट नहीं हो सकता, उसमें एक ही कॉटिलेडन होगा। और उसमें जो पाई जाने वाली रूट्स होंगी वो कैसी होंगी, फाइब्रस रूट्स, जो कि कैसी रूट्स होती हैं, सेम साइज की रूट्स होती हैं जिसमें एक कोई मेन रूट नहीं होती है। होप यू ऑल लव्ड माई कंटेंट एंड हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो stay connected and press the bell icon and please like and subscribe my channel. Thanks for watching.